अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार। आज ये हमारा 21वां वीडियो है। साथियों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ऑरिकुलर थेरेपी के लर्निंग में आप लोगों को का मुझे बहुत स्नेह मिला है। इसी स्नेह को देखते हुए मैंने विचार किया है कि मैं आपको सुजोग, टीसीएम और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी बहुत इजी वे में लर्निंग कराऊं। साथियों यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में मैं सुजोग, टीसीएम और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी सिखा सकूं। तो आज हम शुरू करते हैं साथियों। आज हम बात करेंगे ये जो इंटरट्रेजिक नोच होती है, जो ट्रेगस और एंटी ट्रेगस के बीच की ये जो नोच होती है, इंटरट्रेगस नोच जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए साथियों, ये ट्रेगस और ये एंटी ट्रेगस, ट्रेगस और एंटी ट्रेगस के बीच की एक गर्त होती है, ये खड्डा होता है जिसको हम इंटरट्रेजिक नोच बोलते हैं। इस नोच और इससे आसपास स्थित जो बिंदु हैं, हम उन बिंदुओं की बात करेंगे साथियों। तो समझते हैं हम इन बिंदुओं को। साथियों ये हमारा इंटरट्रेजिक नोच है। तो इस नोच में यहां पे ये पॉइंट होता है एंडोक्राइन। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स का ये पॉइंट होता है मास्टर पॉइंट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंडोक्राइन पॉइंट। तो साथियों ये देखिए, यहां ये जो पॉइंट होता है वो एंडोक्राइन पॉइंट होता है। ठीक है। अब साथियों हम एक काम करते हैं कि ये इंटरट्रेजिक नोच है, उसके सराउंडिंग में हम ये आधा चांद बना लेते हैं। ऐसे आधा चांद बना लेते हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो हम एक तो इस कोने पे एक पॉइंट हो गया, एक इस कोने पे पॉइंट हो गया, एक इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट। और एक ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आपने देखा था ट्रेगस के यहाँ ओवरी थी और दूसरी साइड में ब्रेन स्टेम था। ट्रेगस के यहाँ ये ओवरी का पॉइंट था, यहाँ ब्रेन स्टेम का पॉइंट था। तो ये ओवरी का पॉइंट जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ ओवरी और ये जो पॉइंट हमने बनाया इसके बीच में ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरट्रेजिक नोच के ये यहाँ सेंटर में एंडोक्राइन पॉइंट और ओवरी और ये जो हमने बनाए हैं, ये आधा चांद बना के इसके 3 हिस्से किए हमने दोनों किनारों पे और एक के बीच में। ध्यान रहे साथियों। तो ये दोनों तरफ ये जो पॉइंट होते हैं उनको हम विजन 1 और विजन 2। ध्यान रहे साथियों, कान चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जो ट्रेगस की तरफ वाला हिस्सा हो गया, उस तरफ का जो पॉइंट है वो तो हो गया विजन 1, और जो एंटी ट्रेगस की तरफ वाला जो पॉइंट है वो हो गया विजन 2। और इन दोनों के सेंटर में रेज बीपी पॉइंट हो गया। यदि किसी के बीपी लो होता है
तो उस कंडीशन में बीपी को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो पॉइंट होता है वो ये बीपी रेज पॉइंट हो गया। साथियों आपने ट्रायंगुलर फोसा में देखिए, साथियों ट्रायंगुलर फोसा में आपने यहां ये पॉइंट पढ़ा था डिक्रीज बीपी पॉइंट, यानी जब बीपी की हाई बीपी की कंडीशन होती है उस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि इस पॉइंट को ट्रीट करने से बीपी नॉर्मल होता है, यानी वो डिक्रीज होता है। और ये देखिए इसको बोलेंगे रेज बीपी पॉइंट। जैसा कि नाम से आपको पता पड़ रहा है कि बीपी बढ़ाने के लिए, बीपी हम बढ़ाते कब है, जब हमारा लो बीपी की कंडीशन होती है उस कंडीशन में। तो साथियों, और ये जो हमने विजन 2 और ओवरी जो हमने पढ़ा था, ओवरी का पॉइंट, उसके बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। तो साथियों आज हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की। तो साथियों मैं आपको फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं कि जो पॉइंट बताते हैं इन थेरेपीज में, तो ये थेरेपीज में पॉइंट बहुत कारगर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी मेडिसिन या मेडिकल एडवाइस का ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो इसलिए साथियों उनके साथ में हम अपने पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें तो बहुत लाभ मिलता है। तो हम बात करते हैं अब इस पॉइंट की, जिसको हमने बोला एंडोक्राइन पॉइंट। साथियों आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, ये वो ग्लैंड होती हैं जिनके सीक्रेशंस जिन ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट किया जाता है। यानी ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो अतः इनको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड। तो इन सभी जो हमारे शरीर की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका ये कंट्रोलिंग पॉइंट होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोन से संबंधित, उनमें हम इसको पॉइंट को जरूर शामिल करते हैं। तो साथियों ये पॉइंट जो होता है वो थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर पॉइंट भी माना जाता है। तो उन प्रॉब्लम्स में हम इस पॉइंट को शामिल करते हैं। साथियों ये पॉइंट जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के ट्रीटमेंट में काम आता है, चाहे वो मेल हार्मोनल इम्बैलेंस हो चाहे फीमेल्स में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो, उन सभी के ट्रीटमेंट में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के पॉइंट को शामिल करते हैं। साथियों जैसे हमने डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आदि के बारे में चर्चा की थी पहले, तो उससे बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज जो होती हैं वो पैदा होती हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में भी हम इसको शामिल करते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें हम इस पॉइंट को शामिल जरूर करते हैं। बच्चों की हाइट ग्रोथ करने में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनके सीक्रेशंस में भी ये ग्लैंड को हम ट्रीट करते हैं, तो बच्चों के हाइट गेन के पॉइंट में भी हम इसको ट्रीट करेंगे। साथियों ये पॉइंट होता है महिलाओं की कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, जैसे पीएमएस होता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, एक्सेसिव या स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, कंसेप्शन इश्यू होते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ का कोई इश्यू होता है, पीसीओडी का इश्यू होते हैं, उन सभी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस संबंधित बीमारियों में हम इस पॉइंट को शामिल करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं अब इस पॉइंट की, जो कि हमने विजन 2 और ओवरी के बीच में पॉइंट देखा, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन पॉइंट। साथियों जो हार्मोन्स गोनड्स को स्टिमुलेट करते हैं उन्हें हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। साथियों जो हार्मोन गोनड्स को स्टिमुलेट करते हैं उन पॉइंट्स को, उन हार्मोन्स को हम गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, उन हार्मोन्स के समूह को। तो साथियों गोनड्स में जो टेस्टिस और ओवरी, समझ गए आप, ओवरी और टेस्टिस को स्टिमुलेट करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से इन दोनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो पहले हमने डिस्कस की हुई हैं,
तो उन पॉइंट्स में हम उन बीमारियों में ये गोनेडोट्रोपिन पॉइंट होता है वो आवश्यक रूप से शामिल करते हैं ओवरी और टेस्टिस की प्रॉब्लम्स में और उससे रिलेटेड जो जरूरतें होती हैं, जो डिजीजेस होती हैं उनमें। तो साथियों अब हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट गोनट्स के डिसफंक्शन, टेस्टिस और ओवरी के डिसफंक्शन इसको हम बोले तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। साथियों अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, विजन 1 और विजन 2 के बीच में जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं रेज बीपी पॉइंट। साथियों जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये पॉइंट लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में, लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में ब्लड प्रेशर को रेज करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है। साथियों हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए ये पॉइंट हमने ट्रायंगुलर फोसा में स्टडी किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्रीज बीपी का मतलब है बीपी हाई हो उस कंडीशन में हमें उसको नॉर्मल लाना है, उसको कम करना है, तो ये पॉइंट, और बीपी लो हो और उस कंडीशन में हमें उसको बढ़ाना है, रेज करना है, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट। बहुत बार बहुत सारे लोग इन दोनों कंडीशन में कंफ्यूज रहते हैं, तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में यदि कोई कंफ्यूजन है तो हमें उसको अभी मिटा लेना है और ये सोच लेना है कि ये पॉइंट लो बीपी की कंडीशन में बीपी को रेज करने में काम आता है, इसीलिए हम इसको रेज बीपी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये पॉइंट बीपी को बढ़ाने में सहायक है। साथियों अब हम बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की एक साथ, जिसको हम विजन 1 और विजन 2 दोनों बोलेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो आई पॉइंट होता है ईयर लोब पे, साथियों देखिए हमने आई का ये पॉइंट पढ़ा था, तो आई का ये जो पॉइंट होता है उसके साथ में इन दोनों विजन 1 और विजन 2 पॉइंट को लगाने से विजन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो साथियों ये पॉइंट कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, डायबिटिक रेटिनोपैथी आदि की वजह से होने वाली जो विजन प्रॉब्लम्स होती हैं, देखने की जो प्रॉब्लम होती है, दृष्टि की प्रॉब्लम होती हैं, उन प्रॉब्लम्स में ये पॉइंट ट्रीट करने में हेल्प करता है। साथियों मैंने ये बताया कि अभी जो मैंने बोला कि ये कैटरेक्ट आदि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्लूकोमा, मायोपिया, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन सभी की वजह से होने वाली जो विजन संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट को हम आई वाले पॉइंट्स के साथ ट्रीट करके और उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने इंटरट्रेजिक नोड्स पर स्थित बिंदुओं और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा है। तो साथियों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।